नमस्ते दोस्तों, मैं श्री अनघा लक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है रत्न या क्रिस्टल्स या जेम्स या सेमी प्रेशियस स्टोन्स। तो अक्सर देखा जाता है कि आपको कई लोग मेरे को बोलते हैं खूब बहुत सारे लोगों के हाथों में बहुत सारे रत्न पहने होते हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या रत्न सच में काम करते हैं? अगर काम करते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं? अगर इसका धारण करने का कोई विधि है तो वो क्या है? अगर इसको निकालने का कोई विधि है तो क्या है? अगर इस रत्न को बदलने का कोई विधि है तो क्या है? क्या आपने उसको सही तरीके से धारण किया है? क्या ये सेमी रत्न जो होते हैं जिसको आप बोलते हो सेमी प्रेशियस स्टोन्स और रत्न यानी जेम्स, क्या ये दोनों का स्वभाव गुण धर्म एक ही है? क्या जितने अब कैरेट का आपको बताया जाता है उतना कैरेट का पहनना जरूरी है? ये सब के बारे में, उसमें क्लैरिटी की का क्या क्या महत्व है, आपको किस तरीके से धारण करना चाहिए, उसको किस तरीके से साफ करना चाहिए, आपको उसके साथ क्या करते रहने से वो उसकी शक्ति जागृत रहेगी, इसके बारे में हम मालूमात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रत्न यानी जेम्स और सेमी प्रेशियस स्टोन्स यानी उपरत्न। अब हर रत्न का एक उपरत्न होता है, एक नहीं अनेक उपरत्न होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि क्या रत्न और उपरत्न के ताकत में कोई फर्क होता है? और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या रत्न सच में काम करते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे मनुष्य में, हर मनुष्य में, हर चीज़ में, हमारा शास्त्र बताता है, हमारा धर्म बताता है, सनातन धर्म बताता है कि हर चीज़ में, हर कण कण में भगवान है, हर कण कण में वो चैतना शक्ति है, हर कण कण में वो चैतन्य है जो जिसको कोई ईश्वर बुलाता है, कोई भगवान, कोई अल्लाह बुलाता है, कोई मालिक, कोई खुदा बुलाता है तो कोई मसीहा। लेकिन ये सब चैतन्य शक्ति जैसे हर इंसान में, हर चीज में है, क्या आप में भगवान जागृत है? नहीं। उस भगवान को जागृत करने के लिए आपको उस प्रकार के संस्कार, उस प्रकार के गुणधर्म, उस प्रकार के बर्ताव, उस प्रकार के रहन सहन, उस प्रकार के खाना पीना, उस प्रकार का आचरण, उस प्रकार की संस्कृति का अवलंबन करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपके साथ अच्छाई टिक के नहीं रह सकती है, क्योंकि हर पल पल में जब आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा रहने सहने का मिल रहा है, आपका शरीर अच्छी स्थिति में है, अच्छी शारीरिक स्थिति में आप हो, अच्छे फाइनेंशियल स्थिति में हो, इस हर चीज़ में आपका पुण्य खर्च हो रहा है। ये इंसान की गलत फहमी है कि उसको लगता है कि उसके पास जो संचय है उससे उसका काम चलता रहेगा। नहीं, इस संचय को आपको बढ़ाना है। अगर आप एक बार बैंक में पैसा डाल दो फिर बाद में उसको सिर्फ निकालते रहो तो क्या एक दिन आपके बैंक का नोटिस आपको नहीं आएगा कि आपको अभी आप नहीं कर सकते, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, आप इसको निकाल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हर इंसान को अपना जो डेली कोटा है पुण्य का, जो डेली कोटा है अच्छे कामों का, जो डेली कोटा है आपके अच्छे जीवन बिताने के कारण का, तो वो आपको हर रोज के हर रोज करना है। कल के पुण्य पे कोई आज का जीवन नहीं जी सकता, तो आपको पुण्य हर रोज कमाना है। तो क्या आप वो कर रहे हो? तो कभी कभी क्या हो जाता है, इंसान का जो प्रारब्ध होता है वो इतना हैवी होता है कि उसको किसी सब्स्टिट्यूट शक्ति की जरूरत पड़ती है। उस वक्त वो दूसरे चीज़ों की शक्तियों से इस शक्तियों को प्राप्त करता है। अभी जेम्स, क्रिस्टल या रत्न, आप जिसको भी जो भी बोलो, वो सब जो है वो भूमिपुत्र हैं। अब भूमि को आप लक्ष्मी का रूप मानते हो। हम जब सवेरे उठते हैं तो हम लक्ष्मी जी को नमन करते हैं। क्या बोलते हैं हम? समुद्रे वसने देवी पर्वते स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। हम लक्ष्मी जी स्वरूप पृथ्वी को नमस्ते करते हैं और आप पे हम पैर रखने वाले हैं, आप पे हम चलने वाले हैं, इस चीज़ की हम उनसे क्षमा मांगते हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा
रास्ता नहीं है। इसलिए हे माते, हे लक्ष्मी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर ये प्रार्थना आप हर रोज करते हो तो मुझे बताइए, इस नाते से क्या रत्न ये लक्ष्मी जी के पुत्र नहीं हुए? हुए। वो सिर्फ लक्ष्मी जी के पुत्र हैं, इसके लिए उनका लक्ष्मी रूप से आप पूजा नहीं करते हो। उनमें अपने आप, अगर लक्ष्मी, मेरे गर्भ से अगर मेरा पुत्र निकला है तो उसमें मेरी कोई क्वालिटीज़ होती हैं, मेरे पति की कोई क्वालिटीज़ होती हैं। आपके गर्भ से अगर कोई निकला है तो उस बच्चे में आपके पति की, आपके घराने की, किसी की क्वालिटीज़ रहती हैं। तो इसी प्रकार से अगर जो चीज़, रत्न जो पृथ्वी के गर्भ में बना है, आपको नहीं लगता उसमें पृथ्वी की कोई तो चैतना शक्ति होगी, उसमें लक्ष्मी जी की कोई शक्ति होगी? तो शक्ति तो होती है, लेकिन जैसे हर इंसान को अपने अंदर हुई चेतना शक्ति को जागृत करना पड़ता है, उसी तरह से हर रत्न के चेतना शक्ति को आपको जागृत करना पड़ता है। अगर आप उसकी एनर्जी सिर्फ हर समय आप उसको सिर्फ वापर ही रहे हो, तो मुझे बताइए एक दिन तो उसको ख़त्म हो जाना है। तो फिर आप कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए जब आप रत्न धारण करो, सबसे पहले जब आप रत्न लाओ तो सबसे पहले बात यह है कि आपको हर एक जन बताता है कि इतने कैरेट का वापरो, कम से कम 3 कैरेट का हो, ये हो वो हो। देखिए, मैं आपको बहुत सीधी सिंपल बात बताती हूँ। अगर कोई उपरत्न भी है तो उसमें वही ताकत है जो उसके रत्न में है, थोड़ी कम ज़्यादा प्रमाण में, लेकिन है तो वही। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आपने बहुत से महंगा रत्न ले लिया और उसका उपरत्न भी है, लेकिन आप उन दोनों को, दो वापर करने वाले इंसानों को दे दो, लेकिन जो वापरने वाला है उसको कोई पूजा नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसके पहनने का तरीका उसने अपनाया नहीं है, उसको कोई क्लीनिंग जो करनी है वो नहीं कर रहा है, उसको एम्प्टी डाउन नहीं कर रहा है, तो आपको लगता है कि उसका कोई ज़्यादा जो चेतना शक्ति हम बोल रहे हैं उसमें है, वो जागृत होगी? इसको और एक तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ। अभी एक बच्चा है, उस बच्चे में 90% मार्क लाने की उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी क्षमता है, लेकिन अगर उस बच्चे ने उस तरीके से पढ़ाई नहीं की और वो सिनेमा देखता रहा, कुछ और मोबाइल पे रहा, तो आपको लगता है उसको उतनी कैपेबिलिटी होने के बाद भी वो 90% ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। इसी तरीके से रत्न में 100% कैपेसिटी है, ऊपर रत्न में मे बी 80% 90%, डिपेंडिंग कौन से स्टेज का रत्न है उस पे वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी ताकत जागृत हुई है। लेकिन इस शक्ति जो आपको मिलती है, तभी ना वो सुनार आपको उस पर कोई संस्कार करके वो देता है, ना बेचने वाला आपको संस्कार करके देता है, ना उसको खोद के लाने वाला उस पर कोई संस्कार करता है। तो आपको क्या लगता है कि उस पर कोई चेतना शक्ति जो होगी उसके अंदर वो जागृत रहेगी? नहीं होगी जागृत। तो जब आप किसी रत्न को लो तो सबसे पहले आपकी राशि को देख लो। हर रत्न हर राशि के लिए नहीं है। तो पंच तत्व से बने हुए शरीर हैं, पंच तत्व के जो 5 तत्व हैं, तो कोई राशि जल की है, कोई राशि वायु की है, कोई राशि अग्नि की है, इस प्रकार से पंच तत्व में बटे हुए हैं। तो जो चीज़ एक के लिए अच्छी है वो दूसरे के लिए अच्छी ही होगी, ये जरूरी नहीं है। तो कौन सा रत्न किसके लिए जरूरी है, ये किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या किसी जेम एनालिस्टर से आप बात करके उसको पूछ लीजिए, या जो क्रिस्टल मास्टर है उससे आप बात करके गाइडेंस ले लीजिए। उसके बाद में आप जब उसको खरीद के लाओ तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, अंदर लाइंस या कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी बहुत मैटर करती है, और उसमें कोई छेद या कोई उसमें क्रैक, ऐसी सब कोई भी खंडित चीज़ भगवान का चैतन्य नहीं प्रक्षेपित कर सकती। इसीलिए आप भगवान की मूर्ति खंडित होने पे उसको विसर्जित कर देते हो। तो इसी प्रकार से वो रत्न का भी है। तो उसको शक्ति उसकी जागृत करने के लिए सबसे पहले जब आप उसको लाओ तो उसको पहले रात गोमूत्र और सादा पानी और उसमें एक आध खड़ा नमक, इसको डाल के आप उस रत्न को पूरी रात रख दो।
तो उसके अंदर के जो भी मैल या नेगेटिव एनर्जी या उसको किसी शक्ति ने पहले पहले कितने सारे लोगों ने उसको हाथ लगाया है, सोचो ज़रा, कितने लोगों ने हाथ लगाया आपसे पहले उसको। कोई पवित्र होगा, कोई अपवित्र होगा, कोई पापी होगा, कोई पुण्यवान होगा, कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा। तो उस प्रकार की स्पंदनें उसमें उतर जाती हैं, वो बहुत सेंसिटिव रहता है। तो आपको सबसे पहले उसको क्लिन्स करना है, स्वच्छ करना है, साफ करना है, उसको स्नान डालना है। तो इस प्रकार से जब उसको आप रात भर रख दो तो वो क्लीन हो जाएगा। दूसरी रात आपको उसको दूध में रख देना है, तो उसकी जो सुप्त शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती हैं। ये दूध आपको सिर्फ और सिर्फ गाय का बिना उबाला हुआ, बिना गर्म किया हुआ दूध ही वापरना है। ओके, ये वापरने के बाद ये जो पानी और दूध आपका बच जाएगा दूसरे दिन, उसको आपको किसी नाले में या आपके ड्रेन में आप उसको ड्रेन कर सकते हो। ओके, लेकिन इसको आपको पीना वीना नहीं है, इसको कहीं वापरना नहीं है, इसको उस पानी को आपके शरीर पे कहीं छूने मत देना, क्योंकि आपने उसकी गंदगी उसमें उतारी है। ये बात आपके मगज में ध्यान में रखना। वो होने के बाद आप उसको धूप और दीप जलाओ। धुएं से उसकी जो शक्ति होती है वो जागृत होती है, लेकिन जो धुआं होता है वो गाय के गोबर का धुआं हो तो सबसे उत्तम, और नहीं तो आप उसको कम से कम जो अगरबत्ती का धुआं दिखाओ या किसी लोबान का धुआं दिखाओ, तो वो नेचुरल इसेंस, नेचुरल तरीके का उससे आप उसको लो। तो जितना नेचुरल होगा उतना जल्दी उसमें चेतना शक्ति जागृत हो जाएगी। दूसरी बात, टाइम टू टाइम ये काम आपको हर 15 दिन बाद या हर महीने के बाद आपको कम से कम करना ही है, तभी ये साफ रहेगा। क्योंकि आप जब इसको वापरना शुरू करो, इसकी शक्तियों का आप वापर करोगे, आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो हर टाइम जब आपके जीवन में अच्छा होगा, आपने उसकी शक्ति वापरी है, यह आप भूलना नहीं। क्या आपने कभी इस रत्न को धन्यवाद दिया है? क्या कभी भगवान को उस रत्न के लिए कोई आशीर्वाद पूछा? अगर किसी चीज़ का आप वापर कर रहे हो, ये आपकी जवाबदारी नहीं हो जाती कि आप उसके लिए भी कुछ अच्छा पूछो? तो जो इंसान इतना मतलबी हो कि सिर्फ खुद के बारे में सोचे, उसके बारे में भगवान सोचना बंद कर देता है और वो चेतना शक्ति आपके लिए काम करना बंद कर देती है। इसके लिए आपको जब आप धारण करो तो उसका जो मंत्र है वो किसी अच्छे पंडित से पूछ के आप उसको 108 बार बोलो हाथ में पकड़ के, और फिर उसको सुनार के पास देना अंगूठी बनाने के लिए। फिर उसको आप धारण करो या अंगूठी बनवा कर फिर ये सब करो, तो आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। ये सब होने के बाद में आप उसको टाइम टू टाइम, अगर मैं मानती हूँ कि ये आप हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन अगरबत्ती तो आप अपने रत्नों को तो हमेशा दिखा सकते हैं, हाथ ही हाथ में है। जब भी टाइम मिले उस रत्नों को आपके हथेली की ओर घुमा लो और अंगूठी से उसका स्पर्श करके 2-4 बार उसका भगवान का नाम ले लो। जिस भगवान का वो रत्न है, जो भगवान उस रत्न का अधिष्ठात्री देवता है, उसका नाम लो, तो उसमें वो चेतना शक्ति जागृत होती रहेगी। वो फाउंटेन चैतन्य का उसमें बना रहेगा, वो झरना वो चैतन्य शक्ति का उसमें बना रहेगा। लेकिन गलती इंसान की यहीं पे हो जाती है कि ये सब कुछ नहीं करता है। अगर आपको उस रत्न को बदलना है तो उसको विसर्जित करने से पहले उस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाओ, उसको धन्यवाद दो, उसको बोलो कि भाई तू मेरे ज़िंदगी में था, तेरे वजह से मैंने तेरी बहुत सारी ताकत वापरी है। मैं भगवान से इच्छा करता हूँ कि तेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तेरा जो प्रगति है वो तेरे जीवन में सब अच्छा हो, और मेरे लिए तूने इतने देर तक काम की, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया देना, किसी चीज़ के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करना, कृतज्ञ रहना, यही चीज़ें भगवान को पाती हैं। अगर आप उसके बारे में कृतज्ञ न हो, ना खुश हो, ना धन्यवाद देने जैसे इंसान हो, तो भगवान आपकी ओर नहीं देखना चाहेगा, नहीं देखेगा। वो चेतना शक्ति आपको कभी नहीं देखेगी, आपका साथ नहीं देगी। तो दूसरे के किए हुए हेल्प के लिए, मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए आप उसके प्रति शुक्रगुजार रहना शुरू कर दो। ये पहली बात। और टाइम टू टाइम इस प्रकार से उसको एक्टिवेट करते रहो।
ओके, तो ये था रत्नों के बारे में। और आपको इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हम आपके सवाल का प्रश्न देने की पूरी कोशिश करेंगे और शास्त्र और धर्म के हिसाब से हम आपको जवाब देंगे। अगर आपको हमारा ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ये मालूमात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आप सबके अंदर के भगवान को नमस्ते करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय गजानन। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ वापस अगले टाइम। जय गजानन।